कर लेती हूँ जयराम विप्लव। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जो लड़ाई शुरू हुई है जयराम विप्लव जी, गुजरात चुनाव में कितना फायदा आपको दिलवाएगी? विपनेश जी, मुझे लगता है कि ये लड़ाई आज 2022 में तो शुरू नहीं हुई है। ये लड़ाई तो 2014 से जारी है। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, उन्होंने स्पष्ट कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 8 सालों में करके भी दिखाया। 6,42,000 करोड़ की बैंक की रिकवरी हो या ईडी द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करना हो या भागे हुए लोगों की संपत्ति जब्त करना हो, ये तमाम चीजें हमारी सरकार ने धरातल पर उतार कर दिखाया है। और बीते 8 सालों में बेदाग शासन, केंद्र की सरकार के ऊपर एक कोई आरोप नहीं, एक कोई धब्बा नहीं। एक बार झूठ बोलने की कोशिश हुई थी तो एक बहुत बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी। तो ईमानदारी के साथ सरकार चलाना और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करके जनता का पैसा जनता तक पहुंचाना, ये उद्देश्य पिछले 8 वर्षों में दिखाई पड़ा है। इसलिए जब मोदी जी बोलते हैं तो वो कोई चुनावी घोषणा के लिए, चुनाव के फायदे के लिए नहीं, वो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए होता है। और मोदी जी तो 100 दफा कह चुके हैं कि चुनावी नफा नुकसान में पड़कर हम निर्णय नहीं करते। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए हम नींव डाल रहे हैं और वो नींव अब तेजी से मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ इसकी चर्चा है, चाहे वो भारत की तेजी से बढ़ती हुई नहीं, ये तब कैसा लगता है जब विपक्ष ये सवाल उठाता है कि जब नेता दूसरी पार्टियों पे होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो दूध से धुल जाते हैं। तब कैसा लगता है, तब ये लड़ाई कैसी लगती है आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरी लड़ाई जारी है ना। और लड़ाई में चाहे कोई भी हो, मैंने तो कहा ना आपको कि इनके पास देखिए 2 मुद्दे, चूंकि इनके ऊपर आरोप है, इनके नेता बेल पर चल रहे हैं, कोई जेल में है, तो ये पहले काम तो करते हैं कि एजेंसियों को बदनाम करो। दूसरा काम करते हैं कि सरकार के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा दो। और तीसरा ये काम करते हैं कि अगर कोई भाजपा में आ गया तो दूध का धुला हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, कल तक जब वो आपकी पार्टी में थे और आप जान रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी है, आपने उनको क्यों नहीं निकाला था? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो विपक्ष की पार्टियां उनको क्यों नहीं निकाली थी? और तभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों लेकर आते जब वो भाजपा ज्वाइन कर ले या भाजपा से जुड़ जाए? तो इनका दोहरा चरित्र स्पष्ट है। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरीके से अंजाम तक ले जाते हैं। और उन्होंने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जैम जैसे प्रयोगों से छोटे छोटे स्तर पर भी जो मिडिलमैन थे, जो जनता का पैसा खाते थे, जो केंद्र से 1 रुपया चलता था और राजीव जी के, मनमोहन जी के जमाने में केवल 15 पैसा पहुंचता था, उसको मोदी जी ने रोका। 1 रुपया चलता है, सीधे 1 रुपया जनता के खाते में, लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो मोदी जी ने देश को पारदर्शी व्यवस्था दी है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की ओर तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, लेकिन पूरी मंशा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ मोदी जी और हमारी सरकार इस काम में। ठीक है सुरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, बातों से साफ पता चल रहा है गुजरात, हिमाचल और